हाय मेरे प्यारे छात्रों, विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए छात्रों, आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स जो कि मैट्रिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, उन्हीं के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग भी देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अंत तक जरूर देखना है। तो इससे क्या होगा, हर क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, पहला क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज नंबर 3.1 मैट्रिक्स में क्वेश्चन है कि आव्यूह 2 5 19 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या। आव्यूह A12 A21 A33 A24 A23। देखिए प्यारे छात्रों, सबसे पहले ये हमको जानना है कि आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह जो होता है मेरे प्यारे छात्रों, आव्यूह वास्तविक संख्याओं, सम्मिश्र संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, कौन कौन? तो देखिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कोमा वास्तविक संख्या कोमा वास्तविक संख्या कोमा काल्पनिक, इन्हें सम्मिश्र संख्या लिख देते हैं, काल्पनिक नहीं, क्योंकि वास्तविक प्लस काल्पनिक बराबर सम्मिश्र होता है। क्योंकि आप लोग क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में कि वास्तविक प्लस काल्पनिक बराबर सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, समझ गए होंगे ये क्या होता है। मैट्रिक्स का परिभाषा है, आव्यूह का परिभाषा है, और ये परिभाषा तो जरूरी आपको जानना होगा। तो समझ गए हैं कि ये जो क्या होते हैं आव्यूह, तो वास्तविक संख्या कोमा सम्मिश्र संख्या या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। तो ये आव्यूह के बात होंगे। मतलब ये रहने का अर्थ क्या है कि कहने का अर्थ। और एक बात ये है मेरे प्यारे छात्रों कि आव्यूह को जो है ना, आव्यूह को कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। यहाँ लिख देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला आव्यूह मतलब मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों, कैपिटल लेटर्स के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है प्यारे छात्रों, और वो किस रूप में होता है? मान लीजिए कि यदि ये एक मैट्रिक्स होंगे, तो मैट्रिक्स होंगे वो किस रूप में होंगे? तो जो मैट्रिक्स होंगे वो वास्तविक संख्याओं के रूप में, मान लीजिए √3 2 4 2। तो ये एक मैट्रिक्स होगी जो कि क्या होगी, ये 2 × 2। मतलब इनको क्या कहते हैं, ये जो सीधा वाला देख रहे हैं ना, ये क्या कहलाता है? ये रो कहलाता है R1, और ये क्या कहलाएंगे R2, और ये कॉलम कहलाएंगे C1 कहलाएंगे, और ये C2 कहलाएंगे। मतलब ये क्या होता है? रो मतलब क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? ROWS, रोज मतलब पंक्तियां, ठीक ना। और ये क्या होंगे? कॉलम्स ये स्तंभ, ठीक ना। ये दो बात का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इसमें। और ये किस रूप में हो गए? तो ये देखिए वास्तविक, यह कहता सम्मिश्र, क्योंकि सम्मिश्र संख्या का इसमें उतना नहीं प्रश्न आने वाले 12th में सम्मिश्र संख्या से आव्यूह में। लेकिन जब आप बड़े बड़े चीज का तैयारी कीजिएगा ना प्यारे छात्रों, तो उसमें फिर सम्मिश्र संख्या के रूप में भी मैट्रिक्स आएंगे। तो जैसे यहाँ मान लो 2 + i और 2
√3 1 प्लस आई। और ये पता है आपको कि ये समिश्र संख्या का रूप है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में, समिश्र संख्या वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या बराबर समिश्र संख्या, ये होता है। और फलनों, फलनों का मतलब फलन आप जानते हैं, फलन के रूप में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप फलन पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सी मान लेते हैं फंक्शन, ये फलन के रूप में साइन थीटा, नहीं हो रहा है, साइन थीटा, देखिए ये तो इस रूप में हो गए, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये हो गया R1 रो हो गया, ये हो गया R2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो कॉलम और रो इसको जरा ध्यान से रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इन्हीं पर यह क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से हो जाएंगे, तो जरा ध्यान से। और कहता है ये किस रूप में होंगे, तो फलन के रूप में भी हो सकते हैं। फलन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ले रहे हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, और भी कुछ ले लीजिए आप 1 टेन थीटा, इस रूप में भी ये दर्शाया जा सकता है। ये भी 2x2 ऑर्डर का है। और ये, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या होता है, ऑर्डर होते हैं प्यारे छात्रों, इधर दिख रहा है सर क्या, हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आव्यूह की कोटि, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मतलब आव्यूह की कोटि, ऑर्डर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, आव्यूह की कोटि ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होते हैं प्यारे छात्रों, वो क्या होता है, पंक्तियां गुना स्तंभ होते हैं, क्या होते हैं, पंक्तियां गुना स्तंभ होते हैं। तो ऑर्डर बराबर याद रखना, और m×n भी लिखते हैं इनको, और m×n इसलिए लिखते हैं क्योंकि m से किसको सूचित करते हैं, पंक्तियों को, और n से किसको सूचित करते हैं, स्तंभ को करते हैं, ये भी आएगा। और इनको इसका व्यापक रूप लिखने का मतलब मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स को लिखेंगे MATRIX, मैट्रिक्स का व्यापक रूप लिखेंगे। देखिए जो मैट्रिक्स, मान लिया हम कोई मैट्रिक्स एक ये है, तो इन मैट्रिक्स को हम यदि लिखना चाहेंगे तो ये क्या होगा, ए का मतलब यह मैट्रिक्स है, और इन्हीं का IJ क्या है, ये क्या है, ये पंक्तियां और ये स्तंभ है, और इसका जो ऑर्डर है ये m×n होंगे, m×n कोटि का ये आव्यूह है, ठीक ना, इसी रूप में रहेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम इस प्रश्न को करते हैं, क्योंकि अभी हम इसका थ्योरी नहीं दिए, थ्योरी देंगे तो आप लोग एकदम बेहतर तरीके से इसको समझ जाइएगा, और देखिए क्वेश्चन भी समझ जाइएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का क्वेश्चन ईजी होता है। क्लास 12th में सबसे इजी चैप्टर है ये, तो अच्छे से ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, कि मैट्रिक्स का यही है पहला। तो और एक बात इसमें और है मेरे प्यारे छात्रों, कि ये जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या होता है, तो मैट्रिक्स लिखने का तौर तरीका देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A11, ये 11 का मतलब क्या हो गया, A11 मतलब A11, फिर A12, फिर A13, फिर A14। इसका अर्थ ये होता है कि ये पहला पंक्ति का पहला कॉलम, समझ गया, पहला पंक्ति का पहला कॉलम, मतलब पहली पंक्ति और पहला कॉलम, देखिए पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति चौथा कॉलम, समझ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, A21, A22, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, और ये दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, समझ गए प्यारे छात्रों। ऐसे चलिएगा, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, और फिर A34 हो जाएंगे, इस प्रकार से मतलब होंगे। और डॉट डॉट मतलब ऐसा नहीं कि इतने होंगे मेरे प्यारे छात्रों, ये मतलब डॉट डॉट प्रकार से बनते हैं, ये डॉट डॉट तरीके कैसे बनते हैं, जितना ऑर्डर का आप बना सकते हैं नीचे और भी बनते जाएंगे, जितना आप लिखिएगा तो वो बनते जाएंगे। ये मैट्रिक्स होते हैं जो किस तरह का होते हैं, तो ये भी m×n का होते हैं, यहाँ पे जगह तो नहीं है, ठीक है प्यारे छात्रों। देखिए यहाँ पे लिख दिए हम, जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी m×n का हो गए। तो ये इसका थ्योरी था, ठीक ना। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। हाँ चलिए इस प्रश्न को देखो बना रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, आव्यूह की कोटि। अभी तुरंत हम बताए थे बच्चों कि आव्यूह की कोटि किसको कहते हैं। तो आव्यूह की कोटि जो था, आव्यूह की कोटि, ये ऑर्डर मतलब क्या होता है, पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति गुना स्तंभ, मतलब पंक्तियां
पंक्तियां गुना स्तंभ कहिए या पंक्ति गुना स्तंभ। तो देखिए यहाँ पे पंक्ति क्या है, यहाँ पे पंक्तियां लिख देते हैं क्योंकि एक ही पंक्ति तो नहीं है ना, पंक्तियां गुना स्तंभ। तो पंक्तियां यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे पंक्तियां, देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। मतलब इधर वाला पंक्ति, इधर वाला पंक्ति होता है और ये स्तंभ होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगी, तीन पंक्तियां हैं और चार स्तंभ है, नहीं है, एक दो तीन, और इधर से देखिए एक दो तीन चार, तो हो गया 3x4। तो ये क्या हो गया 3/4, ये 3x4 हो गया, ये आव्यूह की कोटि हो गया 3। इसको गुना नहीं करिएगा, गुना नहीं करने के लिए बोल रहा है क्योंकि ऑर्डर पूछ रहे आव्यूह की कोटि, तो ये 3x4 ही इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर का देखिए, इसका दूसरा नंबर में क्या कहता है, अवयवों की संख्या। क्या कहता है, अवयवों की संख्या। देखिए प्यारे छात्रों, अवयवों की संख्या। अब यहाँ पे आपको अवयवों की संख्या निकालना है ना, जो पंक्ति गुना स्तंभ की है, कितना लाए हैं 3x4, तो ये कितना हो गया 4 या 12 हो गया। ये 12 एलिमेंट्स, 12 इसमें 12 को तत्व है, ठीक ना, 12 अवयव है, 12 तत्व है, समझ गए। तो ये आप समझ गएंगे। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो अवयवों की संख्या निकल जाएंगे। अब देखिए प्यारे छात्रों, तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, कहता A12, क्योंकि हम अभी आपको एपी मतलब ये मैट्रिक्स बनाने का तरीका बताए थे, मैट्रिक्स बनाने का तरीका बताए थे। A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, इस तरह से चलता है। A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है, इस तरह चलता है। A31 होता है, A32 होता है, A33 होता है, इस प्रकार से चलते हैं। और ये M क्रॉस N का होते हैं, मतलब कोटि जो भी इसका आएंगे, जिस प्रकार से आप लिखेंगे मैट्रिक्स उस प्रकार से होंगे, M क्रॉस N कोटि का होंगे। तो बताइए मेरे प्यारे छात्रों, A12 तो देखो A11, ये A11 हुआ, A12 है, A12 तो ये 5 हो जाएंगे। A12 क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। देखिए प्यारे छात्रों, फिर कितना बोल रहा है A21, देखिए 2 में जाइए, मतलब दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम। देखिए दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम 35 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। और फिर देखिए A33, मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। देखिए तीसरी पंक्ति है, तीसरा कॉलम भी है, -5 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे -5 हो जाएंगे। और फिर देखिए A24, मतलब दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम, यहाँ पे 12 है, ठीक है प्यारे छात्रों। तो ये क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है A24 हो गया, A23 कौन होंगे, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरा, ये 5/2 हो जाएंगे, ठीक है प्यारे छात्रों। तो ये प्रश्न आपका बन गया। पहला का आंसर हो गया 3x4 और दूसरा का आंसर क्या हो गया, दूसरा का आंसर हो गया अवयवों की संख्या 12 और A12 5, A21 35, A33 -5 और A24 12 और A23 5/2, ठीक है प्यारे छात्रों। इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे छात्रों। देखिए प्यारे छात्रों, दूसरा क्वेश्चन क्या आपके मैट्रिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, कहता यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो देखिए कितना अवयव है, 24 अवयव है। मतलब लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन, लिखे 24 अवयवों वाले, 24 अवयवों वाले, 24 अवयवों वाले आव्यूह, आव्यूह की कोटियां, आव्यूह की कोटियां। तो बताइए 24 अवयव वाले आव्यूह की कोटि क्या क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, 1 गुना 24 हो सकते हैं। फिर देखिए 24 गुना 1 हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, और 2 गुना 12 हो सकते हैं, 12 गुना 2 हो सकता है। फिर देखिए इसके बाद 3 गुना 8 हो सकता है, 8 24 होता है, या 8x3 हो सकता है, या 4 गुना 6 हो सकते हैं, या 6 गुना 4 हो सकते हैं। अब तो नहीं होंगे, देखिए यहाँ पे यही इसका संभव कोटियां हो गया। मतलब कितने 24 अवयवों वाले आव्यूह की कोटियां यही हो गए, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटि बनी, ठीक ना। क्या एक पंक्ति 24 कॉलम, 24 पंक्ति 24 पंक्ति और एक कॉलम, 2 पंक्ति 12 कॉलम। मतलब इधर वाला पहले पंक्ति को बोलते हैं, फिर उसके बाद स्तंभ को बोला जाता है, ठीक है प्यारे छात्रों। तो आप यहाँ समझे होंगे। कहता है फिर इसी में क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
कहता है यदि इसमें 13 अवयव हो। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ चूंकि ये कितने वाले थे, ये 24 अवयव वाले अवयव की कोटि थे, लेकिन हम लिखेंगे अब 13, चूंकि 13 अवयवों वाले अवयव की कोटि, अवयव की कोटियां लिख देते हैं, क्योंकि कोटियां एक तो नहीं होंगे, कोटियां लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पता है आपको इसका कोटि क्या हो सकते हैं, 1 क्रॉस 13 होंगे, या तो 13 क्रॉस 1 होंगे, 13 क्रॉस 1 होंगे, और तो नहीं हो सकते हैं। तो यही प्यारे छात्रों इनका आंसर हो गए, आप समझे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए प्यारे छात्रों तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। तो देखिए 18 अवयव लिखेंगे यहाँ, 18 अवयवों वाले अवयव की कोटियां क्या हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से, तो क्या हो सकते हैं, 1 गुना 18 हो सकते हैं, या 18 गुना 1 हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं 2 गुना 9 हो सकते हैं, या 9 गुना 2 हो सकते हैं 18, और किसी से होगा देखिए 3 छा के 18 हो जाएंगे, इधर नहीं दिख रहा क्या, देखिए क्या हो जाएंगे, 3 क्रॉस 6 18 हो जाएंगे, 6 क्रॉस 3 18 हो जाएंगे, और किसी से हो रहा है, और तो नहीं हो रहा है। तो इतना ही संभव कोटियां हो गया प्यारे छात्रों। चलिए और 1 से 18, 1 गुना 18 18, 18 क्रॉस 1 गुना नहीं बोलना है, 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, मतलब ये 1/18, 18/1, 2/9, 9/2, 3/6, 6/3, मतलब 22 को बोलेंगे, ठीक है ना, गुना नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ कोटियां पूछ रहा है, और कोटियां में बस पंक्ति गुना स्तंभ करना है, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो चलिए ये हो गया, और तो किसी से 18 होता है क्या, और तो नहीं हो रहा है। चलिए अब क्या कहता है आगे, चूंकि यहाँ लिख देना है, चूंकि 18 अवयव वाले अवयव की कोटियां ये हो गए। फिर कहता है यदि इसी में 5 अवयव हो, लिखा फिर चूंकि 5 अवयवों वाले अवयव की कोटियां क्या हो जाएंगे। देखिए 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और अभाज्य संख्या का तो जानते हैं फैक्टराइजेशन कैसे करिएगा, 1 या 5 है ये है। तो यहाँ पे देखिए 1 और क्रॉस 1 क्रॉस 5, या तो 5 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। यही प्यारे छात्रों इसका उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक 2 क्रॉस 2 अवयव, मतलब 2 क्रॉस 2, 2/2 अवयव, मतलब 2/2, मतलब पंक्ति की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या 2 का एक मैट्रिक्स लिखना है। और यहाँ लिख दिया है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर में बोलते हैं AIJ का मतलब क्या हुआ, यह मैट्रिक्स है, और AI क्या हो गया, पंक्तियां, और जे क्या, स्तंभ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। देखिए पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं प्यारे छात्रों, एक हम अवयव लिख लेते हैं 2 क्रॉस 2 का। तो एक अवयव 2 क्रॉस 2 का जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एक अवयव जब लिखेंगे तो क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैट्रिक्स अपन लिखने का तरीका बताए थे ना। तो इस प्रकार से ही आप मैट्रिक्स यहाँ लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो A11 हो जाएंगे, फिर A12 हो जाएंगे, फिर A21 हो जाएंगे, फिर A22 हो जाएंगे। ये 2 क्रॉस 2 का है, मतलब पंक्ति भी देखिए इसमें 2 है, नहीं है ये पंक्ति, इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति, रो मतलब पंक्ति, समझ गए। ये R1, ये क्या है R2 है ना प्यारे छात्रों, और ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, मतलब 2 कॉलम और 2 पंक्ति, मतलब दो पंक्तियां और 2 कॉलम है कि नहीं है। तो जरा ध्यान से यहाँ पे देखना है, तो क्या है यहाँ पे हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो पहला क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन कि AIJ बराबर कितना, तो AIJ, चलिए हम बनाते हैं यहाँ से, पहला क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं। तो कहा था AIJ मतलब A11
मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये हुआ आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1, मतलब कहने का इस मैट्रिक्स में पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक ना। तो इसको इस पर निकाल लीजिए प्यारे छात्रों। पहला देखिए आई का वैल्यू 1 और इसका जे का वैल्यू कितना है 1 और इसका वर्ग हो गया इस पर। अब बटे 2, 1 और 1 2 का वर्ग बटे 2, 2 का वर्ग 4 बटे 2। इसको जब आप काटिएगा ना तो 2 आ जाएंगे प्यारे छात्रों, ठीक ना। इसको जब आप काटिएगा तो कितना आ जाएंगे, तो ये 2 हो जाएंगे काट के 2 हो गए। फिर देखिए A1 हो गया, A12 लिखिए अब A12 मतलब आई का वैल्यू अब की बार 1 और जे का वैल्यू 2, इसका वर्ग बटे 2, तो क्या हो गया 2 और 1 3 का वर्ग बटे 2, 3 का वर्ग 9 बटे 2, ठीक है प्यारे छात्रों। तो देखिए यहाँ फिर क्या हो गया A21 अब निकालना है। अब की बार यहाँ क्या हो गया कि आई का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, इसमें बैठाएंगे आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू कितना हो गया, जे का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है प्यारे छात्रों। और यहाँ पे क्या हो गया 2 बराबर क्या हो गया 2 1 3, ये भी 3 का वर्ग बटे 2 बराबर 9 बटे 2। फिर क्या होगा A22 मतलब आई का वैल्यू भी 2 और जे का वैल्यू भी 2, इसका वर्ग बटे 2, 2 2 कितना होता है 4 का वर्ग बटे 2, 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2। इसको जब काटिएगा प्यारे छात्रों ना 8 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। सर नीचे देखिए यहाँ एक मैट्रिक्स हम लिख दिए, एक मैट्रिक्स लिख दिए, क्या लिख दिए, कहता था एक मैट्रिक्स जो हम माने थे A11 था, A12 था, A21 था, A22 था, जो क्या था 2 क्रॉस 2 का था। और इन्हीं को इसी का मान हम निकाल चुके हैं। A11 कितना निकाले तो 2 निकाले, A12 कितना निकाले तो 9/2 निकाले और A21 कितना निकाले तो भी 9/2, ये भी आया है। और फिर देखिए A22 कितना निकला है 8, जो कि 2 क्रॉस 2 का क्या है मैट्रिक्स है, यही इसका 1 नंबर का आंसर हो गया प्यारे छात्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना प्यारे छात्रों। चलिए मैट्रिक्स मिटाना नहीं चाहिए था, मिटा दिया कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख लेंगे हम। मैट्रिक्स क्या लिखे थे A11 A12 लिखे थे ना, एक ही बार लिखना है, ये मिट गया था मिटाने में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे A21 A22 ये 2 क्रॉस 2 का है, ये कितना है 2 क्रॉस 2 का है। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। AI जे बराबर कितना आई बटे कितना हो गया आई बटा जे, यही बोल रहे हैं, ये आई है और आई बटा जे। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पे क्या हो गया A11 निकालेंगे ना तो क्या कहता आई बटे जे, आई का वैल्यू यहाँ 1 और जे का वैल्यू 1, 1 बटे 1 बराबर कितना 1 हो जाएंगे। A12 मतलब आई का वैल्यू यहाँ कितना 1 और जे का वैल्यू 2 नहीं हो गया, क्योंकि फार्मूला देख रहे हैं आई बटे जे, 1/2 हो गया। A21 इस पर रखिए, इस पर देखिए यहाँ पे A21 तो यहाँ क्या हो जाएगा आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, तो 2 यहाँ क्योंकि आई बटे जे दिया था तो 2 बटे कितना हो गया 1 हो गया बराबर ये 2 हो गया। और ये क्या हो गया A22 यहाँ पे आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2, तो 2/2 बराबर 1, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे एक आपका मैट्रिक्स बन गया, तैयार हो गया। यही मैट्रिक्स ना बनाना था, इस तरह से मैट्रिक्स का निर्माण करने के लिए कहा गया था इस पर। तो क्या निर्माण किया हम A11 का मान कितना लाए 1 लाए, और फिर देखिए इसके बाद A12 कितना लाए A12 1/2 लाए, ठीक। और फिर ये कितना आया ये 2 आया, और ये देखिए A22 आप निकालें 1, तो देखिए यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 का क्या बन गया एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है प्यारे छात्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसको भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए ये मैट्रिक्स को हम नहीं मिटाते हैं क्योंकि इसका तो जरूरी ही था हमको। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखिए प्यारे छात्रों, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न का सोल्यूशन कर रहे हैं। कहता AIJ बराबर क्या दिया गया I + 2J इनका वर्ग बटे 2,
ये दिया गया है। तो चलिए हम निकालते हैं इस पर। पहले A11 मतलब I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो 1 + 2 क्रॉस 1 का वर्ग होल वर्ग बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 का वर्ग बटे 2 बराबर 2, 1 3 का वर्ग बटे 2 बराबर 9 बटे 2। ठीक है प्यारे छात्रों। अब देखिए A12 कितना हो जाएगा, I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो 1 + 2 क्रॉस 2 पर वर्ग अब बटे कितना हो गया 2 हो गया, तो 1 + 2 का वर्ग 2 गुना 2 कितना होता है 4, इसका वर्ग होल वर्ग हो गया बटे 2, 4 कितना हो जाएगा 5 का वर्ग बटे 2, 5 का वर्ग कितना होता है 25/2। ठीक है। A22 निकालना है प्यारे छात्रों। देखो A22 क्या हो जाएगा, A22 निकालना सॉरी देखिए यहाँ मिस्टेकिंग से लिख दिए थे प्यारे छात्रों। यहाँ पे पहले A22 नहीं A21 पहले चाहिए प्यारे छात्रों। देखिए A21 हमको A21 निकालना है, तो यहाँ क्या लिखना है 2 मतलब I का वैल्यू 2 क्योंकि इस पर बैठा रहे हैं, और J का वैल्यू कितना है 1, इसका वर्ग और बटे 2 हो गया, तो यहाँ हो गया 2 और 2 गुना 1 तो 2, फिर इस पर वर्ग हो गया बटे 2, 2 4 का वर्ग बटे 2, 4 का वर्ग 16, इसको काटिएगा तो 8 आ जाएंगे। ठीक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर देते हैं A21 हो गया, A22 अब निकाल देते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों। तो I का मान यहाँ पे 2 और J का मान 2, तो इस पर बैठाएंगे। I का वैल्यू कितना है 2 + 2 गुना 2 इसका वर्ग और बटे 2 लिखिएगा, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 दूना 4 इस पर वर्ग बटे 2, 4 2 6, 6 का वर्ग बटे 2, 6 का वर्ग 36/2। आज इसको काटिएगा प्यारे छात्रों तो 18 हो जाएंगे। तो देखिए एक मैट्रिक्स आप माने थे, ये मैट्रिक्स माने थे ना, तो A11 आप कितना निकालें, देखिए यहाँ से ये 9/2, और फिर उसके बाद देखिए A12 कितना निकाले 25/2, और फिर देखिए A21 कितना निकालें 8 निकालें, और A22 कितना निकालें 18 निकालें, 18 निकालें, जो कि ये कितना क्रॉस कितना 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है प्यारे छात्रों, आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में।